धनबाद के SNMMCH अस्पताल में इलाज के दौरान 22 वर्षीय जयदेव महतो की मौत के बाद अस्पताल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बलियापुर के पहाड़पुर निवासी जयदेव महतो पंडाल का काम करते थे और जहर खाने के बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ICU में उनका इलाज चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मौत हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर भाजपा नेत्री तारा देवी परिजनों से मिलने पहुंची और उन्हें ढाढ़स बंधाया। तारा देवी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के दावे धरातल पर पूरी तरह फेल साबित हो रहे हैं और अस्पताल की लापरवाही ने एक मजदूर की जान ले ली। आज एक बहुत ही दुखद घटना है जो हमारे बलियापुर क्षेत्र अंतर्गत पहाड़पुर की, तो परसों देर रात उनको यहाँ पर एडमिट किया गया था और कल रात उन्होंने दम तोड़ दिया, जो कि उनके सभी परिजन आए हुए थे। तो मैं भी सूचना पाकर यहाँ पर आज सुबह 10:30 बजे के करीब यहाँ पर पहुंची। तो सूचना के मुताबिक परिजनों का कहना था कि रात भर जो पेशेंट रहे और जब से आए तब ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी, उनको ऑक्सीजन नहीं दिया गया। और मैंने 1-2 वार्ड में भी, जो कि अभी भोजन वार्ड है बगल में ही, वहाँ भी गया, तो वहाँ भी बहुत सारे पेशेंट जो ऑक्सीजन के अभाव में छटपटा रहे हैं। तो समय पर पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाए। ऐसे तो स्वास्थ्य मंत्री जी जो है झारखंड के, वो बड़े बड़े इमारत बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो पेशेंट यहाँ आते हैं PMCH में, ना डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, ना समय पर उनको दवाइयाँ दिया जाता है, और ना ही मतलब कि नर्स रहती है, बाहर भेजा जाता है कि यहाँ वो दवाई नहीं है, बाहर से लाइए। और इसी कारण बहुत सारे मौतें होती है, बहुत सारे घर परिवार एकदम उजड़ जाते हैं। और आए दिन रोज न्यूज में आता है कि कहीं कहीं तो ले जाते मतलब कि रास्ते में ही दम तोड़ दिया जाता है। तो स्वास्थ्य विभाग का तो ये स्थिति है, खास करके यहाँ धनबाद PMCH का। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ, स्वास्थ्य मंत्री से भी मैं आग्रह करती हूँ कि यहाँ जो इतने बड़े बड़े इमारत बना रहे हैं, 100 से 150 सीट बेड बढ़ा दिए हैं, लेकिन उसके मुताबिक डॉक्टर भी उपलब्ध कराएं और सारे वर्कर भी जितने भी हैं उनको मतलब 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए। तभी हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं, बहुत सारे गरीब परिवार से आते हैं, बहुत लोगों ने तो रास्ते में ही दम तोड़ के रह जाता, हॉस्पिटल तक पहुँचता ही नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं, नर्स भी नहीं मिलते हैं, दवाई भी उपलब्ध नहीं होती है। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इस तरह से मतलब पेशेंट के साथ खिलवाड़ ना करे, और जहाँ डॉक्टर की जरूरत है वहाँ डॉक्टर जल्द से जल्द बाहर करे और पेशेंट को हर सुविधा मिलना चाहिए। ICU में नहीं, कहीं भी नहीं है। गर्मी का स्थिति जो है, और जितने भी उन लोग का जो अपना ऑफिस है, ऑफिस में AC और पंखा सारी चीज मौजूद है, लेकिन जहाँ पेशेंट है, पेशेंट तो इस चिलचिलाती धूप में भी पसीना पसीना हो रहे हैं और पेशेंट का बद से बदतर हाल है। क्या करना है? कुछ तबीयत खराब था, इलाज करना है? ये हमको लग रहा है कि परसों एडमिट किए थे, मुझे तो कल रात को सूचना मिली कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो यहाँ आए तो परिजनों से बातचीत के दौरान पता चला कि शायद कुछ लिए हुए थे, तो उसमें यहाँ एडमिट करवाया गया। तो बोले कि ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो ऑक्सीजन इनको नहीं लगाया गया, जिनके कारण मौत हुई। मैंने फ़ोन लगाया कि यहाँ इस वार्ड में तो ऑक्सीजन है नहीं और पेशेंट बहुत सारे हैं, तो ऑक्सीजन उपलब्ध यहाँ पे किया जाए ताकि पेशेंट अपना स्वास्थ्य लाभ अच्छी तरह से ले सके। तो उन्होंने कहा कि जिनकी ज़रूरत होती है तो सिलेंडर के माध्यम से दिया जाता है, जो कि इतने
बड़े बड़े मतलब इमारत बने हुए हैं, तो उसके मुताबिक सुविधा भी तो होना चाहिए। और नहीं है तो सरकार से मांग करे, जिस चीज का कमी है उस कमी को पूरा किया जाए, ताकि कम से कम आए दिन जो मौत हो रही है उसमें मौत तो नहीं होगी, स्वस्थ लाभ लेकर स्वस्थ होकर वो घर जाएंगे। ठीक है। आपका जो वहाँ केस हुआ चेचरा भाई क्या नाम है? जयदेव कुमार महतो, कहाँ का है? पहाड़पुर। क्या हुआ? कोई भोजन खाया हुआ था। कब का? वो परसों का, कब भर्ती किया? परसों ही भर्ती हुआ। क्या हुआ था? कैसी? क्या कैसे डेथ हुई? ऑक्सीजन हाँ, ऑक्सीजन के कारण। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग अब देखिए, बड़ा सबका जो डिसाइड होगा वही होगा। हमरा मांग करने से क्या करते थे? तो ये पंडाल उंडाल में काम करता। कितना उम्र हो? वही 20 नाम क्या था? जयदेव कुमार। आपका क्या? मेरा रमेश कुमार। ठीक है।